ट्रेड के लिए जा रहे हैं, उससे थोड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, दैन रिगार्डलेस ऑफ ओपिनियन आई थिंक आपको जाना चाहिए। मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो अगर इन पास्ट में उनके ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ करते रहें तो बिलावल भुट्टो को कभी भी नहीं जाना चाहिए। इस बहस में हमें जाना ही नहीं चाहिए कि वो इंडिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। इतना हमायती है तो वो पाकिस्तान में जो अभी पैनाडोल की चाइना से मूव हुई, पाकिस्तान में उसने पैनाडोल की जो कि रिस्टोरेशंस बंद कर दी थी। लेकिन क्योंकि आप भी देखें कि अगर हम किसी से लड़ाई करें तो हम फिर अगला बंदा गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, तुम्हारा नहीं दिल करता हाथ बढ़ाने पे, लेकिन फिर भी मोदी हाथ बढ़ा रहा है। मिनिस्टर्स है ना जो बिलावल फॉरेन मिनिस्टर्स को फॉरेन पॉलिसीज़ का ही नहीं पता। अस्सलामु अलैकुम सारे मुसलमान हजरात को और नमस्ते आदाब सत श्री अकाल मेरे तमाम इंडियन फैमिली को। तो आज हमारा टॉपिक ये है कि एक इंडिया के अंदर SCO प्रोग्राम होने जा रहा है जो शंघाई कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन के नाम से है, उसका एब्रीविएशन है। तो इसमें हम लोगों से ये राय लेंगे कि लोग उसके बारे में क्या कहते हैं। उसका सीन सिनेरियो ये है कि उन्होंने हमारे जो फॉरेन मिनिस्टर बिलावल भुट्टो जरदारी हैं उनको अपने उस प्रोग्राम के अंदर बुलाया है, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने कुछ रोज़ कबल कुछ अल्फाज इस्तेमाल किए थे जो कि मोदी के बारे में नहीं अच्छे थे, लेकिन फिर भी मोदी ने हाथ बढ़ाया कि वो फॉरेन मिनिस्टर अच्छी हैं और वो हमारे पास आएँ। तो आइए हम लोगों की राय लेते हैं कि लोग इस बारे में क्या कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर आपका नाम? फरहान आशू। अच्छा सर, मैं आपसे ये पूछना चाहूँगा कि एक तो पहले मैं आपको बताता हूँ कि SCO मीटिंग होने जा रही है इंडिया के अंदर। उसके अंदर जितने भी फॉरेन मिनिस्टर्स हैं ना वो इश्तराक कर रहे हैं। तो उन्होंने एक ऑफ़र की है हमारे बिलावल भुट्टो जरदारी फॉरेन मिनिस्टर को कि आप भी हमारे पास आएँ। जैसा कि कुछ रोज़ कबल इन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किया मोदी के बारे में, फिर भी मोदी हाथ बढ़ाना चाह रहा है, इनको बुलाना चाह रहा है। तो इस बारे में आप क्या राय रखते हैं? इनको जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए? जो भी आपके ज़हन में ख्यालात हैं उनका इज़हार कीजिए। वेल डिपेंड करता है कि फ़ायदा क्या होता है। सो आई बिलीव कि अगर आपका नेशनल इंटरेस्ट में अगर आपको फ़ायदा हो रहा है दैन इट डज़न्ट मैटर कि आपकी हिस्ट्री क्या है, क्योंकि फॉर एग्जांपल रशिया और US की हिस्ट्री जो है वो ख़राब है, लेकिन एंड ऑफ द डे नेशनल इंटरेस्ट के लिए जो है ना ट्रेड फिर भी चलती रहती है। सो अगर ट्रेड के लिए जा रहे हैं, उससे थोड़ा पाकिस्तान को फ़ायदा हो रहा है, दैन रिगार्डलेस ऑफ ओपिनियन आई थिंक आपको जाना चाहिए। देखें ना, क्योंकि इन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, लेकिन फिर भी इंडिया चाह रहा है कि पाकिस्तान हमारी तरह डेवलप हो। क्योंकि वो तो अब देखें आप इंडस्ट्री में और हर चीज़ में, IT में, इनफैक्ट सैटेलाइट में, हर चीज़ में वो डेवलप हो चुके हैं। लेकिन वो यही जानना चाह रहे हैं कि यार पाकिस्तान भी हमारा थोड़ा सा डेवलप हो जाए, क्योंकि हम जिस तरह भी है हमारे सीन सिनेरियोज हैं दरमियान में, कुछ रिलेशन फिर भी अच्छे हैं, लेकिन वो चाह रहे हैं कि हमारे मज़ीद अच्छे हों, इसलिए उन्होंने हाथ बढ़ाया। लेकिन क्योंकि आप भी देखें कि अगर हम किसी से लड़ाई करें तो हम फिर अगला बंदा गलत अल्फाज इस्तेमाल करता है, तुम्हारा नहीं दिल करता हाथ बढ़ाने पे, लेकिन फिर भी मोदी हाथ बढ़ा रहा है, वो ये चाह रहा है। तो अच्छा, आपको ये क्या लगता है कि अगर ये वहाँ पे जाते हैं उस मीटिंग के अंदर बिलावल साहब जाते हैं, तो आपको क्या लगता है कि क्या कोई पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा? आई मीन एंड ऑफ द डे ट्रेड बेहतर हो सकती है। इंडिया का हमेशा से इलेक्शंस के दौरान ये लोग पाकिस्तान के खिलाफ पॉलिसी भेजते हैं, और इलेक्शंस के टाइम जब नहीं होते तब ये लोग कोशिश करते हैं कि हाथ बढ़ा लिया जाए या पाकिस्तान के साथ थोड़े से ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। खैर ये हमेशा यूजुअली दोनों साइडों से होता है। इमरान खान ने भी कोशिश की थी एट वन टाइम। अभी इस वक्त जो करंट गवर्नमेंट है वो ऑफ कोर्स लेट्स जस्ट से कि वो फेवरेट है इंडियन साइड की फॉर नाउ। तो इस वजह से वो कोशिश कर रहे हैं। अब इसके पीछे बिहाइंड द सीन क्या एजेंडा है वो तो बाद में पता चलेगा। बट एंड ऑफ द डे अगर इससे होता है कि आपकी ट्रेड बेहतर होती है और पाकिस्तान को थोड़ा बहुत फ़ायदा होता है कि तो भाई हमें तो इस वक्त तो ज़रूरत है ऑफ कोर्स मुल्क को जो कहीं से भी हो जाए। नेशनल इंटरेस्ट के लिए आप जितना मर्जी कर लें, एंड ऑफ द डे आप कोशिश पूरी करें। क्योंकि बिल्कुल आपके पास ठीक है। अब आप भी देख सकते हैं कि हिस्ट्री के अंदर इस तरह इंडिया ने हमारे किसी भी फॉरेन मिनिस्टर को नहीं बुलाया। हमारे जो पहले शाह महमूद कुरैशी थे, ठीक है, वो भी फॉरेन मिनिस्टर अच्छे थे, लेकिन हमारे बिलावल साहब को सब यही कहते हैं कि जनाब इसको उर्दू नहीं आती, जो पाकिस्तानी कम्युनिटी है उर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, यार डजंट मैटर। लेकिन वो चीज़ ये है कि वो फॉरेन मिनिस्टर अच्छे हैं, तो इसलिए उन्होंने गलत अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, तो इंडिया ने उनको बुलाया। अब इंडिया बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुका है, हर चीज़ में वो अच्छा है। ट्रेड चाइना के साथ उनकी अच्छी अलग है, हमसाया मुल्क हमारा चाइना भी है, लेकिन हमारे पास वो ट्रेडिंग नहीं है। अब वो अमेज़ॉन भी लॉन्च करने, अमेज़ॉन एयर भी लॉन्च करने जा रहे हैं, उसके अंदर वो इसीलिए लॉन्च करना चाह रहे हैं कि वो एक डेवलप कंट्री बन चुका है। और हमारे फिर बिलावल साहब को मैं तो यही कहता हूँ कि उनको जाना चाहिए, ताकि मे भी वो पाकिस्तान के हक़ में कुछ अच्छा हो। या बिल्कुल, पहली बात है बिलावल जो है वो फॉरेन मिनिस्ट्री के लिए क्वालिफाइड फर्स्ट ऑफ ऑल है नहीं, बट एंड ऑफ द डे लेट्स जस्ट से वो जॉब पे हैं इस वक्त, तो उनकी ट्रेनिंग तो चल रही है ताकि वो थोड़े से बेहतर हो जाएं। बट ओवरऑल आई थिंक अगर सही तरीके से मैनेज करें, उनका मैंने इंटरव्यू देखा जिसमें वो बातें कर रहे हैं उनके खिलाफ, बट अगर वो लीड करते हैं सही तरीके से और पाकिस्तान की बेटी के लिए कुछ काम हो जाता है, देन यस इट्स ऑलवेज अ गुड आइडिया।
मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो अगर इन पास्ट में उनके ख़िलाफ़ क्रिटिसाइज़ करते रहें तो बिलावल भुट्टो को कभी भी नहीं जाना चाहिए। इस बात में इस बहस में हमें जाना ही नहीं चाहिए कि वो इंडिया उसको एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। पाकिस्तान का तो वैसे भी दुश्मन है, वहाँ पर जाने का कोई ख़ास फ़ायदा नहीं होगा। नहीं, देखें, अगर फ़र्ज़ करें दुश्मनी है भी हमारी इंडिया के साथ, लेकिन फिर भी आप देखें कि वो पहले मोहब्बत का हाथ बढ़ा रहा है, तो हमें मोहब्बत के हाथ को इनकार तो नहीं ना करना चाहिए, क्योंकि इंडिया आपको पता है कितनी डेवलप कंट्री बन चुका है। तो इस लिहाज से अगर वो हमें आगे लेने के लिए आगे ले आना चाह रहा है तो हमें क्यों नहीं आगे आना चाहिए? भाई अगर वो पाकिस्तान, आपको पता है कि वो पाकिस्तान का कभी भी हमायती नहीं हो सकता, इसमें भी कोई उसकी कोई सियासत है। देखिए, अगर वो पाकिस्तान का इतना हमायती है तो वो पाकिस्तान में जो अभी पैनाडोल की चाइना से मूव हुई, पाकिस्तान में उसने पैनाडोल की जो कि रिस्टोरेशंस बंद कर दी थी, तो वो पाकिस्तान के लिए कभी भी अच्छा फ्रूटफुल नहीं हो सकता। ताहम अगर फिर भी अगर ऐसा कोई एलिमेंट है कि पाकिस्तान की उसमें कोई तरक्की के चांसेस हैं, अगर वो पाकिस्तान की हमायत में है तो बिलावल भुट्टो को ज़रूर जाना चाहिए। लेकिन वो बिलावल भुट्टो ने इससे पहले उसको क्रिटिसाइज़ किन बेसिस पे किया था, आई डोंट नो, कि अगर वो उसका मुझे आइडिया नहीं है। तो लेकिन अगर इसमें अगर पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसीज़ को कोई फ़ायदा होता है तो बिलावल भुट्टो को ज़रूर जाना चाहिए इसमें। बिल्कुल सही बात है। और आपने बात की है ना कि उनका इसमें मुफाद है इंडिया का। इंडिया का मुफाद यही है कि यार पाकिस्तान भी हमारी तरह थोड़ा सा मतलब डेवलप हो जाए। वो तो बहुत ज़्यादा डेवलप हो चुके हैं। हमारे पास देखें आप, ना इंडस्ट्री है ना कुछ है, हर चीज़ यहाँ से समेट के अपनी बाहर लेके जा रहे हैं। उस हिसाब से फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर को चाहिए कि जनाब इकरार करें और वहाँ जाएँ और उस SCO मीटिंग का हिस्सा बने। बिल्कुल जी, इंडिया हमसे कहीं आगे निकल गया IT के मामले पे। जितने भी ये अमेज़ोन, अभी मैंने पढ़ रहा था कि आईफोन की भी वहाँ पे डेवलपेशंस होने वाली है। तो पाकिस्तान को अगर इस हवाले से, अगर IT के हवाले से बिलावल भुट्टो को वहाँ पर जाना चाहिए। लेकिन मेरे ख्याल में बिलावल भुट्टो के हमारे मिनिस्टर्स हैं ना, जो बिलावल फॉरेन मिनिस्टर्स को फॉरेन पॉलिसीज़ का ही नहीं पता। वो जहाँ पर जाएंगे तो मेरे ख्याल में नहीं ये कुछ लेके आएंगे, क्योंकि इनको पता ही नहीं है कि फॉरेन पॉलिसीज़ होती क्या हैं। वो आपकी बात बिल्कुल ठीक है। अब आप देखें ना कि हमारे पिछले फॉरेन मिनिस्टर शाह महमूद कुरैशी थे, उनको कोई किसी मीटिंग के अंदर नहीं बुलाया गया, लेकिन इसको जनाब लंदन में मीटिंग हुई, उधर बुलाया गया। उसके बाद कनाडा में एक मीटिंग हुई, वहाँ पे बुलाया गया। इंडिया भी इनको बुला रहा है। क्यों यार? इनके अंदर कुछ है, बिलावल भुट्टो जरदारी के अंदर कुछ है। ऐसे ये फॉरेन मिनिस्टर हैं कि इनको बुलाया गया। अब आप देखें ना, लोग कह देते हैं कि जनाब इनको उर्दू नहीं आती। यार उर्दू नहीं आती, पंजाबी नहीं आती, वो एक अलग लॉजिक है। लेकिन हमने तो ये चीज़ देखना नहीं है जो हमारी फॉरेन पॉलिसीज़ के लिए अच्छा है, तो इनको फिर मैं तो यही कहूँगा कि जाना चाहिए। अब आपकी ये आखिरी बात बताएं, क्या राय है कि अब भी जाना चाहिए? क्योंकि ना हाँ, देखें कौन कौन हाथ बढ़ा रहा है इनके साथ। ये तो इस अगर वो उनको बुला रहे हैं तो इट्स नॉट मीन के वो अच्छे, हम उसको कह सकते हैं कि अच्छे फॉरेन मिनिस्टर हैं। इसके पीछे भी बिहाइंड दी सीन बहुत सी चीज़ें चल रही होती हैं जो कि इनको हाथ मोहब्बत का वो इनको बुला रहे हैं। इसमें के पीछे इंडिया है और जितना भी ये आपने कहा US और लंदन में भी इनको बुलाया गया। तो भाई ये आपको पता है कि ये इमरान खान को कहते हैं यहूदी लोबी, तो इसमें ये बिलावल भुट्टो को भी बुलाने के पीछे एक पॉलिटिकल व्यूज़ है मेरे ख्याल में है। मेरे एंगल में तो यही है कि इसमें कोई भी सियासत है, लेकिन फिर भी अगर पाकिस्तान की हमायत में है तो ज़रूर जाना चाहिए। जी बहुत शुक्रिया। साथ की अपने हमें दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।